हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम नाइलेट के मॉड्यूल 3 M3 R5 की क्लासेस रेगुलर ले रहे थे और उसमें हमारा प्रीवियस की वीडियोस में चैप्टर नंबर 6 कवर हो गया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका कि पार्ट 1 है। और चैप्टर नंबर 7 का जो हमारा नेम है वो है हमारा फाइल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे फाइल प्रोसेसिंग के वर्क को पाइथन में हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आ रहा है हमारा कंसेप्ट ऑफ फाइल्स। ठीक है, सबसे पहले फाइल प्रोसेसिंग को समझने से पहले आपको समझना होगा कि फाइल क्या होती है ना, और प्रोसेसिंग क्या होती है ना। फाइल्स यानी जिसमें कि क्या कर रहे हैं, आप अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं। अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो आपके जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है ना, उसमें आपने कोई टेक्स्ट लिखा, तो वो क्या है, वो आपका जिसमें स्टोर हो रहा है वो एक तरह से फाइल है जो कि आपके डेटा को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। ठीक है, आपकी कोई फोटोज की लाइब्रेरी बना रखी है आपने, उसे किसी फाइल में स्टोर कर रखा है, तो वो भी क्या है, आपके फाइल को ही रिप्रेजेंट करवा रही है कि आपके किसी ना किसी डेटा को क्या कर रही है, ये स्टोर कर रही है। तो देखते हैं कंसेप्ट ऑफ फाइल्स में क्या लिखा गया है। फाइल इज अ नेम लोकेशन ऑन दिस सिस्टम स्टोरेज विच रिकॉर्ड्स डेटा फॉर लेटर एक्सेस। यानी फाइल इस तरह से एक लोकेशन बना देता है आपके स्टोरेज में, आपकी मेमोरीज में, कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरीज में, जो कि क्या कर रहा है, आपके डेटा को रिकॉर्ड करके रख रहा है ना, ताकि आप फ्यूचर में उनका एक्सेस कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा गया कि आप कोई प्रेजेंटेशन बनाए है ना, आपको किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनानी है। अब आपने प्रेजेंटेशन तो बना ली, अब जब तक आप अपनी उस प्रेजेंटेशन को सेव नहीं करेंगे तब तक आप उससे वापस एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सेव नहीं करी है आपकी उस फाइल को, तो क्या होगा, आपकी फाइल से जब भी आप नेक्स्ट टाइम एक्सेस करना चाहेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे स्टोरेज में एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें कि हमारा डेटा हम स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट इनेबल्स कांस्टेंट स्टोरेज इन अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि हमारी जो हार्ड डिस्क है उसमें निरंतर यानी कांस्टेंट फॉर्मेट में क्या करता है, हमारी स्टोरेज को इनेबल करता है। जैसे कि हमारी नॉन वॉलेटाइल में हार्ड डिस्क आ गई, हार्ड डिस्क में हमारा डेटा क्या रहता है, फाइल्स के रूप में स्टोर रहता है। आप कोई वर्ड की डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या कोई सा भी आप फाइल बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। जैसा कि हम जानते हैं रैम में तो हमारा उस समय तक ही रहता है जब तक पावर हमारा ऑन है। जैसे कि अभी मैं सिस्टम पे वर्क कर रही हूँ तो ये मेरी रैम पे स्टोर है वीडियो, है ना। बट जैसे मेरा सिस्टम में बंद करूंगी तो वो रैम में स्टोर नहीं रहेगी, है ना। रैम का डेटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। जबकि हमारा जो डेटा होता है हम मोस्टली इसको सेव करते हैं फ्यूचर एक्सेस के लिए, फ्यूचर रिट्रीव करने के लिए, तो वो हमारा नॉन वॉलेटाइल जैसे कि हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होता है। सिंस रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज वॉलेटाइल विच लॉसेज इट्स डेटा व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, वी यूज फाइल फॉर फ्यूचर यूज ऑफ द डेटा। ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा गया है, रैम क्या करता है, अभी मैंने बताया वॉलेटाइल मेमोरी है जो कि उस समय तक ही डेटा को रखती है जब तक कि हमारा सिस्टम ऑन है। जैसे ही ऑफ होगा डेटा रिमूव हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए होता है, हमारा डेटा हमें फ्यूचर यूज के लिए चाहिए होता है ना। आज आपने कोई फाइल बनाई है ना, आपको कहा गया कि प्रोजेक्ट सबमिट कराना है और उसको सेंड भी करना है, तो जब तक आप उसे सेव नहीं करेंगे, किसी फाइल में स्टोर नहीं करेंगे, तो आप ना तो उन पर आगे एक्सेस कर पाएंगे ना ही कोई वर्क कर पाएंगे। तो सीधे सीधे कहा जाए तो फाइल क्या है, हमारे डेटा को स्टोर करके रख रही है और हमें जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो रही है वहां से हम उससे एक्सेस कर रहे हैं। वी यूज फाइल फॉर फ्यूचर यूज ऑफ द डेटा, हम फाइल का फ्यूचर यूज के लिए यूज में लेते हैं, जो भी हमारा रिकॉर्ड उस पर लिखा गया है। आगे कंटिन्यू करते हैं कंसेप्ट ऑफ फाइल्स को। फाइल्स आर वेरी कॉमन परमानेंट स्टोरेज एरियाज टू स्टोर आवर डेटा। फाइल्स क्या है, एक ऐसा कॉमन परमानेंट स्टोरेज एरिया है जो कि हमारे डेटा को स्टोर करके रखती है। फाइल से हम कहते हैं ना, वो कोई सी फाइल है, फाइल का मतलब यहाँ पे वो वाली फाइल नहीं है जैसे कि हमारी हार्ड कॉपी के रूप में होती है ना, हार्ड फाइल लेके आते हैं मार्केट से, वो फाइल नहीं कह रहे। फाइल तो वैसी है, यानी डेटा को तो स्टोर कर रही है, बट ये किस फॉर्म में कर रही है, डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर रही है आपका डेटा। इन ऑर्डर to use files we have to understand file input output operations, that means how data is read or write to a file। इसी क्रम में अगर हम फाइल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि फाइल्स को किस तरह से यूज किया जाता है, तो हमें ये भी समझना होगा कि फाइल के ऊपर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन कैसे वर्क करता है ना, कि आप किस तरह से फाइल पर डेटा लिखते हैं
और उसको रीड करते हैं, है ना, राइट करते हैं और उससे रीड करते हैं। किस तरह से आपकी फाइल पर डेटा लिखा जाता है। हम बेसिकली देखते हैं कि आप कोई भी फाइल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, आपको डेटा लिखा आपने और आप उसे सेव कर देते हैं, तो वो एक फाइल में जाके स्टोर हो जा रही है ना। बट कुछ पाइथन में भी ऐसे प्रोग्राम्स बने गए हैं जिनके थ्रू हम फाइल पर वर्क करते हैं, फाइल के अकॉर्डिंग हमारे पाइथन के प्रोग्राम्स हम सेव करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे अभी इतने दिन हम हमारी क्लासेस में ले रहे थे, हम प्रोग्राम बनाते थे और हम क्रॉस करते थे, हम फ्यूचर एक्सेस के लिए हमें वो हमारा प्रोग्राम नहीं मिलता था। तो इसी को फ्यूचर एक्सेस के लिए अगर हम हमारे पाइथन प्रोग्राम्स को यूज में लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, उन फाइल्स को सेव करना होता है। उन पर वर्क करने के लिए हम उन्हें वापस ओपन करके उन्हें क्लोज करके उन पर वर्क कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नथिंग बट फाइल प्रोसेसिंग एंड फाइल हैंडलिंग। और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जानेंगे और किस तरह से हमारी फाइल पे डेटा लिखा जाता है और उसे रीड किया जाता है पाइथन में, वो ही हमारा एक तरह से फाइल प्रोसेसिंग एंड फाइल हैंडलिंग कहा जाता है। कई अलग अलग लैंग्वेजेस में भी फाइल प्रोसेसिंग और फाइल हैंडलिंग का वर्क किया जाता है, बट थोड़ा सा उनमें माइनर डिफरेंस होता है। जैसे सी में थोड़ा सा अलग हो गया और पाइथन में थोड़ा सा अलग हो गया। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट डज फाइल हैंडलिंग मीन्स, यानी फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है ना। हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग क्या होती है, तो इसका मतलब क्या है। The concept of file handling has stretched over various other languages, but the implementation is either complicated or lengthy. But unlike other concepts of Python, this concept here is also easy and short. देखिए फाइल हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है ना, वो काफ़ी लैंग्वेजेस से लिया गया है, बट कुछ लैंग्वेजेस के थ्रू क्या किया है, काफ़ी जैसे बहुत सी लैंग्वेजेस होती है, हम तो पाइथन पढ़ रहे हैं और भी लैंग्वेजेस है, हर में फाइल हैंडलिंग का वर्क है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया, हर में फाइल हैंडलिंग का वर्क है, बट पाइथन में जो फाइल हैंडलिंग का वर्क है वो बेहद इजी और बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट पे बना हुआ है। पाइथन का यानी बहुत ही सिंपल है समझने के लिए फाइल हैंडलिंग की प्रोसेस। अभी तक तो जैसे हमने प्रोग्राम में बनाए थे, अब हम जो आज से चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें हम फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड ही टॉपिक्स कवर करेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट, पाइथन ट्रीट्स फाइल डिफरेंटली एज टेक्स्ट और बाइनरी एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। पाइथन क्या करता है, हमारी टेक्स्ट फाइल्स हो गई या फिर बाइनरी फाइल्स हो गई, इन दोनों को क्या अलग अलग ट्रीट करता है ना। यानी टेक्स्ट फाइल को ये अलग समझता है, उस पर अगर हमें वर्क करना है तो उसे अलग ओपन करना पड़ेगा। बाइनरी फाइल्स होगी उन्हें अलग ओपन करना होगा और उन पर वर्क होता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी पाइथन किसी भी प्रोग्राम्स पे वर्क करने के लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। इन पाइथन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स। बेसिकली फाइल्स के टू टाइप्स होते हैं और पाइथन में भी हम दो टाइप्स की फाइल्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि फर्स्ट हो जाएगा हमारा टेक्स्ट फाइल। अ टेक्स्ट फाइल इन विच ईच बाइट रिप्रेजेंट्स वन कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द आस्की कोड। यानी टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, हमारा हर एक जो बाइट हम लिखते हैं ना, जो भी हमारा टाइप किया जाता है, वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, आस्की कोड के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी टेक्स्ट फाइल बनती है। आस्की फाइल्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट फाइल्स। आस्की फाइल्स कभी कभी क्या कही जाती है, हमारी प्लेन टेक्स्ट फाइल्स भी कहलाती है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। यूजुअली वी कैन यूज टेक्स्ट फाइल्स टू स्टोर कैरेक्टर डेटा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक फाइल का नाम दिया .txt। आपने देखा होगा txt हमारा एक्सटेंशन होता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करा रही है कि जो फाइल है वो हमारी टेक्स्ट फाइल है। जैसे आपने नोटपैड पर अगर कभी वर्क कर रहा हो तो नोटपैड की जो फाइल होती है वो हमारी txt एक्सटेंशन के साथ ही सेव होती है, क्योंकि उसमें हम क्या लिखते हैं, बेसिकली हमारा टेक्स्ट लिखते हैं, हल्की फॉर्मेटिंग करते हैं, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करवा रही है, हमारी टेक्स्ट फाइल, जहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स को आस्की कोड के अकॉर्डिंग शो करवाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी सेव होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी बाइनरी फाइल्स। अ बाइनरी फाइल इन विच देयर इज नो 1-to-1 मैपिंग बिटवीन बाइट्स एंड कैरेक्टर। हमारी जो बाइनरी फाइल होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बाइट्स और कैरेक्टर्स के बीच 1/1 मैपिंग नहीं होती, और आमतौर पर हम बाइनरी फाइलों का उपयोग, ठीक है, यूजुअली वी कैन यूज बाइनरी फाइल्स टू स्टोर बाइनरी डेटा लाइक इमेज, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स एटसेट्रा। और आमतौर पर हम क्या करते हैं, हमारी बाइनरी फाइलों का यूज हमारे बाइनरी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। बाइनरी डेटा में हमारे जैसे कोई इमेज हो गई,
है ना, तो वो हमारा बाइनरी डेटा के अकॉर्डिंग होता है। हमारी वीडियोस हो गई, हमारी ऑडियो फाइल्स हो गई, हमारी को इमेज में जैसे जेपीजी की हमारी कोई फाइल होगी तो वो किस में स्टोर होती है, हमारी बाइनरी फाइल में होती है। जैसे कि हमारा .mp3 वाला एक्सटेंशन हो गया, mp4 वाला एक्सटेंशन हो गया, .jpeg वाला एक्सटेंशन हो गया, तो ये इनका डेटा जो फाइल में स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, बाइनरी फाइल के रूप में होता है। और जहाँ पे हमारा टेक्स्ट का हम डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, हमारा टेक्स्ट फाइल होती है और वो हमारा टेक्स्ट एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। तो ये दो हमारी बेसिकली फाइल होती है, एक तो होती है टेक्स्ट फाइल जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आस्की कोड के अकॉर्डिंग होता है, एक होती है हमारी बाइनरी फाइल्स जिसमें कि हमारे बाइट्स और कैरेक्टर्स के बीच में मैपिंग नहीं की जाती है। और ये हमारे एग्जांपल होते हैं जैसे कि हमारे वीडियोस हो गई, फोटोज हो गई, ऑडियोज हो गई, ये सब हमारे बाइनरी फाइल के अंदर में स्टोर होते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों वीडियो तो ये दोनों फाइल्स तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आता है फाइल पाथ। व्हेन यू एक्सेस अ फाइल ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ फाइल पाथ इज रिक्वायर्ड। अगर आप कोई फाइल एक्सेस करना चाहते हैं आपके सिस्टम में, है ना, तो आपको क्या जरूरत होती है, उस फाइल के पाथ की रिक्वायरमेंट रहती है। द फाइल पाथ इज अ स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ अ फाइल। फाइल पाथ क्या है, एक तरह से स्ट्रिंग है जो क्या करवा रही है, आपकी जो फाइल है उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करवा रही है कि आपकी फाइल सी ड्राइव में है, उसके विच फोल्डर में है, उसके भी कौन से फोल्डर में, और फाइल का नेम क्या है और उसका एक्सटेंशन क्या है। इट्स ब्रोकन अप इनटू 3 मेजर पार्ट्स। यह है 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले फाइल पाथ, यानी यहाँ पे W आपका ड्राइव बता रहा है, एक डेप्थ प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से फोल्डर है। अभी डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स में भी कौन से ईयर का फोल्डर है, 2016 एंड मंथ 8 दे दिया यहाँ पे, है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा फाइल का पाथ हो गया। अब फाइल का नेम क्या है, माई प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, ये क्या है, फाइल का नेम है। और .dox क्या है, हमारा इसका एक्सटेंशन है। यानी फाइल के जो पाथ होता है उसे 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, एक तो फाइल का पाथ, एक फाइल का नेम और एक फाइल का एक्सटेंशन। ये हमारा वो फोल्डर बताता है जिसमें हमारी फाइल स्टोर है, ये फाइल नेम हमारा बताता है कि हमारी फाइल किस नेम से है, और एक्सटेंशन बताता है कि हमारी फाइल कौन से एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है। अगर यहाँ पे .txt होता तो ये नोटपैड से रिलेटेड होती, टेक्स्ट फाइल होती। यहाँ पे docx लिखा है यानी ये हमारी वर्ड से रिलेटेड कोई फाइल है और ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इन पाइथन फाइल प्रोसेसिंग टेक्स प्लेसेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। पाइथन में जो हमारी फाइल प्रोसेसिंग का वर्क रहेगा वो इन ऑर्डर्स पे रहेगा। यानी अगर आप पाइथन में फाइल प्रोसेसिंग का वर्क करना चाहते हो तो आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला होगा इसमें ओपन अ फाइल विच रिटर्न्स अ फाइल हैंडल। आपको क्या करनी होगी, एक फाइल ओपन करनी होगी जो कि क्या है, एक फाइल हैंडल पर रिटर्न होती है। ठीक है, फाइल हैंडल अभी हम आगे सीखेंगे। आपको मतलब क्या होगा, जैसे आपने कोई फाइल पहले सेव करी है ना, या उस पर आप कुछ डेटा रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हैं, तो आप उस फाइल को ओपन करना चाहेंगे तो पाइथन में कमांड्स के थ्रू आप क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे। यूज दी हैंडल टू परफॉर्म रीड और राइट एक्शंस। हैंडल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा जो भी फाइल है उस पर अगर हमें रीड करना है यानी पढ़ना है डेटा, या फिर उस पर हमें और डेटा इनपुट करवाना है तो वो हम वहाँ पे करवाएंगे। देन इसके बाद हमें क्लोज दी फाइल हैंडल, इसके बाद हमें फाइल हैंडल को क्लोज कराना होगा। इन सब की हमें क्या देनी होगी, हमारे पाइथन पे हमें कमांड्स देनी होगी। तो ये सभी तो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। आज तो हमने केवल थ्योरी जाना कि आखिर फाइल हैंडलिंग, फाइल प्रोसेसिंग है क्या, फाइल क्या होती है, इसका पाथ क्या होता है, और पाइथन में हमें किस तरह से एक फाइल पर वर्क करना होगा, है ना। तो कमांड्स के थ्रू हम ओपन करेंगे फाइल, उसमें रीड एंड राइट जो भी करना है वो वर्क किया जाएगा और उसके बाद फाइल को क्लोज किया जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल तो हम आगे की क्लास में सीखेंगे, बट आज हमने क्या करा है, इसका बेसिक कवर करा है। और आई होप आपको इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।